नमस्कार, NaughtyNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कनाडा में जो हो रहा है वो सबको पता है और वो कहां कहां पहुंचा ये मैंने कल आपको बता दिया। बेल्जियम पहुंच गया है, फ्रांस पहुंच गया है, इज़राइल में पहुंच गया है, जर्मनी में पहुंच गया है और भी बहुत सारे देशों में, अमेरिका में लगातार लोग विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। और ऑस्ट्रेलिया में तो कहा जा रहा है मिलियंस यानी 10 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। अमेरिका में 3 जगह से फ्रीडम कॉन्वॉय निकल रहा है जो वॉशिंगटन पहुंचने वाला है। विरोध बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रहा है और इस बीच में जो समस्या है दुनिया भर की सरकारों के पेश वो ये है कि इसको हैंडल कैसे करें, इसको शांत कैसे करें, इसको कैसे समझाएं, कैसे चीज़ों को ख़त्म करें। इसके अलावा भारत में भी बहुत सारे प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये सारे के सारे आयोजन हो रहे हैं और कनाडा में क्या तैयारी चल रही है। एक तरफ आप देखेंगे कि लगातार मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से तरीके अपना रही है कनाडा की सरकार और जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनको काबू करने के लिए, और ख़ास तौर पे जो लोग वैक्सीन के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर उनके लिए। दूसरी तरफ दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत में भी इसको लेकर एक्टिविटी शुरू हो गई हैं। मैं आपको बताऊँगा कि कनाडा में क्या चल रहा है और उसको आंदोलन को रोकने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं भारत में भी एक्टिविटी शुरू हो गई है और भारत में आज 2 जगह पे प्रदर्शन हुआ। इसमें धरना भी दिया गया। बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में भी सचिवालय के बाहर पहुंचे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यालय है, और बेंगलोर में जो विधानसभा है कर्नाटक की, उस कर्नाटक विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन हुआ और धरना दिया गया। जो आंदोलनकारी थे उन्होंने वहाँ पर धरना दिया, नारे लगाए, और उसमें जो बासवराज बोम्मई हैं जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इन लोगों को मिलने के लिए बुलाया और आंदोलनकारी अंदर गए और उनसे मुलाकात करके उनको ज्ञापन दिया। सोमवार को दोबारा से मीटिंग होने वाली आंदोलनकारियों की कर्नाटक सरकार के साथ में, और उसमें बहुत सारे इश्यूज़ जैसे कि फोर्सफुल वैक्सीनेशन है और बहुत सारे जो भी चीज़ें हैं जो संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी हैं लोगों के, उनके बारे में बात होगी और मसला उठेगा। और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं उनकी वो काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि सरकार जो है अब उनकी बात सुनना शुरू कर रही है, वो उनकी ताकत समझ रही है। और डॉक्टर भानु प्रकाश हैं जो न्यूरोसर्जन हैं, वो भी इसको लीड कर रहे थे बेंगलोर में, और उनका कहना ये है कि उनको लगता है कि अब सरकार को समझ में आने लग गया है कि इसकी ताकत क्या है। दूसरी तरफ दिल्ली में डॉक्टर तरुण कोठारी और बहुत सारे दूसरे लोग इकट्ठे होकर दिल्ली के सचिवालय के बाहर पहुँच गए। वहाँ पुलिस ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग की हुई है काफ़ी समय से, और उस बैरिकेडिंग के कारण और जो दिल्ली सचिवालय के गेट भी बंद कर दिए गए थे। तो ये जो लोग थे ये काफ़ी नारेबाजी करते रहे, पहले लगातार पुलिस के साथ हुज्जत करते रहे, फिर इन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, नहीं जाने दिया गया, तो उसके बाहर ही ये लोग बैठ गए। बहुत सारे लोग एक साथ, पढ़े लिखे लोग बैठ के धरना करते हुए, एक अलग सा नज़ारा था, और वहाँ पर वो बैठ गए और नारे लगाने लगे और उन्होंने काफ़ी भाषण दिए और बहुत सारी गतिविधियाँ चलती रहीं। और ये इनका कहना ये कि ये डायरेक्ट एक्शन प्लान है हमारा। अब हम जो है अभी तक अवेकन इंडिया मूवमेंट चला रहे थे, अब हम एक्शन प्लान में आ गए हैं और अब हम ऑन रोड एक्टिविटी करेंगे। तो इसमें जो है डॉक्टर चंद्र विकास हैं और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए और उन लोगों ने वहाँ पर नारेबाजी की। मैं नाम लूँगा तो 1-2 का छूट जाएगा, इसलिए मैं लोगों के नाम नहीं ले रहा हूँ। और इन सारी गतिविधियों के बीच में अगर मैं आपको यहाँ से कनाडा ले जाना चाहूँ तो कनाडा में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो वहाँ पे जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वहाँ और अधिकारी माथापच्ची कर रहे हैं कि भैया ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं इसको कैसे समझाया जाए, इसको कैसे काबू किया जाए। नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। उनमें से एक तरीका ये निकाला जा रहा है कि जो भी ओटावा के पूरे डाउनटाउन में अलग अलग जगहों पे, पुराने शहर में ट्रक खड़े हुए हैं, उनको किसी तरह से खदेड़ दिया जाए। तो उनको खदेड़ने के लिए बाकायदा टेंडर मंगाए जा रहे हैं। तो लाखों डॉलर्स का खर्चा निकल रहा है और उसमें भी दिक्कत ये आ रही है कि इसको अगर घसीट के ट्रक को लेके जाएगा तो कौन लेके जाएगा। तो उसके लिए कुछ व्रैकर्स होते हैं वहाँ पर, जो एक तरह की क्रेन समझ लीजिए, जो ट्रकों को उठा के ले जाते हैं। लेकिन वो जो कंपनियां हैं व्रैकर्स वाली, उनके जो ड्राइवर हैं वो कह रहे हैं कि साहब हम तो समर्थन नहीं देंगे क्योंकि हम तो खुद भी ट्रक वाले हैं। तो वो अपने आप को भी ट्रक वाला मानते हैं, तो वहाँ से समर्थन नहीं मिल रहा है। दूसरा तरीका ये अपनाया जा रहा है कि किसी तरह से जो है वो फोर्सफुली
इनको परेशान किया जाए और उनकी खाना यानी रसद और पैसा और पेट्रोल की सप्लाई रोक दी जाए ट्रक वालों की। उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा और खाना नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो परेशान होकर भाग जाएंगे, ऐसा ट्रूडो की सरकार समझ रही है। उनको लगता है पहली बार किसी आंदोलन का मुकाबला कर रहे हैं। तो जो भी है, लेकिन वहाँ पर खाना तो लोग खुद ही मुफ्त में बांट रहे हैं, तो ट्रक वालों को हड़ताल करने के लिए कैसे पैसे की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो चाह रहे हैं उनको डिप्राइव कर दिया। इसीलिए बार बार जो उनके डोनेशंस जहाँ जहाँ से आ रहे हैं उन जगहों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है कनाडा की सरकार। और इसके अलावा बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग वहाँ पर अलग अलग जगहों पे लग गए हैं। और उस पूरी चीज़ों के बीच में ये भी एक सुझाव आया है कि क्यों ना पुलिस या सेना को बुला लिया जाए, सेना के हवाले कर दिया जाए। आप सोचिए, जो आदमी किसान आंदोलन के टाइम पे बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी की बातें कर रहा था, उस आदमी का हालत ये है कि अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ सेना को बुलाने की बात कर रहा है। इससे ज़्यादा पतित कोई भी लोकतंत्र नहीं हो सकता जो अपने ही प्रदर्शनकारी नागरिकों के खिलाफ सेना के इस्तेमाल की बात करे। और इसको लेकर लगातार वो जो अधिकारी हैं वो बात कर रहे हैं, और उसमें वहाँ पे भी वही वाला लॉजिक आ रहा है, यही तर्क आ रहा है कि अपनी ही धरती पर अपने ही लोगों के खिलाफ आप कैसे आर्मी को इस्तेमाल कर सकते हो। और एक आखिरी रास्ता बचता है, वो है कि आप नेगोशिएट करो, कंप्रोमाइज़ करो। जहाँ तक मुझे पता है, जितने भी आंदोलन होते हैं, दुनिया के जितने भी आंदोलन होते हैं, उसमें ये होता है आंदोलनकारी लगातार एक प्रेशर बना के रखते हैं और सरकार को झुकाने के काम करते हैं। और सरकार जो होती है वो टस से मस नहीं होने की एक्टिंग करती रहती है, और अंदर अंदर दोनों ही पक्ष ये असेस करते रहते हैं कि अगर समझौता हुआ तो हमको कितना पीछे हटना है। और वही एक ताकत होती है जिसके कारण कोई आंदोलन कामयाब होता है। जब इस ताकत में असेसमेंट गलत हो जाता है, जैसे एक स्टोरी मजदूर आंदोलन का एक ऐतिहासिक गलती मानी जाती है भारत में, जॉर्ज फर्नांडिस ने जो रेलवे की हड़ताल हुई थी उसको, वहाँ उस वक़्त श्रीपाद अमृत डांगे होते थे, उनके हाथ से लेकर, मतलब वो चाहते थे कि एक समझौता होकर मामले को वापस ले लिया जाए, अब काफ़ी हो चुका है, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस अड़ गए और उसके कारण रेलवे की हड़ताल टूट गई। और ये सबसे बड़ा भारत के इतिहास का झटका था किसी भी मजदूर आंदोलन को या किसी भी आंदोलन को। तो जो होना चाहिए बहुत समझदारी से होना चाहिए। तो सरकार अभी अड़ियल रवैया अपना ज़रूर रही है, वो भी अंदर अंदर कुछ ना कुछ निगोशिएशन कर रही होगी कि किस हद तक हम मान जाएं, किस हद तक ना माने। क्योंकि अभी जो स्थितियां आ रही हैं, कनाडा में कोई बहुत ज़्यादा बुरे हालात नहीं हैं और वो अपने जो सख्तियां हैं उनको वापस भी ले सकते हैं, लेकिन सरकार की एक अकड़ होती है, उनकी एक अपनी नाक होती है। उनको लग रहा है कि अगर हम मांगे मान लेंगे तो आगे के लिए भी लोग सर पे खड़े हो जाएंगे। तो ये चल रहा है, लेकिन इस नेगोशिएशन के बीच में भी एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि कनाडा में इस नेगोशिएशन से ही कोई रास्ता निकलना चाहिए। बहरहाल जो भी है, लेकिन संघर्ष रंग ला रहा है और पूरी दुनिया ये देख रही है कि जब जनता एकजुट होकर सड़क पे आ जाती है तो क्या होता है, और देख देख के सीख रही है। देखिए, भारत में भी इतना बड़ा आंदोलन हो गया और भारत की सरकार भी सीख रही है। जल्दी से मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के जब प्रदर्शन करने के लिए लोग गए तो मिलने के लिए बुला लिया, अपने आप में बड़ी बात है। उसी तरह से दिल्ली में जब ये प्रदर्शनकारी दिल्ली विधानसभा के, दिल्ली सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं, तो पूरे दिन वो धरना देते रहे, अपना भाषण देते रहे, पुलिस ने सख्ती नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि ये बड़ी ताकत है और देश के लोगों के दिमाग में ये जो डेमोक्रेटिक राइट है, संवैधानिक हक है, उसको लेकर एक वातावरण बन रहा है। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, आप हमसे भी जुड़े हुए हैं और हम लोग एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। इसलिए अब कोई भी सरकार ये जोखिम मोल लेना नहीं चाहती है। उम्मीद करता हूँ कि अगर संघर्ष और आगे बढ़ा तो सरकारें और ज़्यादा झुकेंगी। नमस्कार, जय हिंद।